आज की जनता की अदालत में दलित उत्पीड़न पर चुप क्यों? सांसद विधायक देश की राज पर। दोस्तों, आज की जनता की अदालत में पक्ष और विपक्ष की बात अक्सर होता है कि दलितों के मुद्दों को लेकर के सरकारें चुप क्यों हो जाती, सरकारें बोलती क्यों नहीं, और जो दलित समाज में पैदा हुए सांसद और विधायक लकवा क्यों मार जाता है? आप सदन में बोलते क्यों नहीं हैं? जब उनके साथ दुराचार होता है, जब उनके साथ व्यभिचार होता है, जब उनके घर जलाए जाते हैं, जब उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, तो जिस समाज में पैदा हुए हो, जिस दलित होने का गौरव प्राप्त करते हो, दलित होने के बाद आप दलित कह करके जीतते हैं, आप बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आरक्षण के बाद पर आप जीतते हैं, परंतु जो ही आप विजयी हो जाते हैं उसी समय दलित को भूल जाते हैं। ऐसे दलित नेताओं को कब तक धोते रहोगे? ये दलित समाज के, शोषित समाज के, वंचित समाज के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं। दलित, बैकवर्ड और माइनॉरिटी के लोग ये कहते हैं कि ये प्रिय भाइयों, बहनों, माताओं, यदि किसी के दलित का उत्पीड़न होगा तो बर्दाश्त नहीं। मैं सदन में गूंजूंगा, आपको न्याय दिलाऊंगा, आपको इंसाफ दिलाऊंगा, मगर जब ये दलितों की वोट पा जाते हैं, जब ये समाज का वोट ले लेते हैं, तो ये नाग रूपी दलित सांसद और विधायक बन जाते हैं और सदनों में बोलना नहीं चाहते। हम बात करेंगे भारत के विभिन्न हिस्सों से। पूरे देश में भारतीय संविधान भारत के कोने कोने में लागू है। भारत के संविधान के अनुसार निर्वाचन होता है। आरक्षित सीट पर दलित, शोषित, वंचित समाज के लोग जीत करके जाते हैं और इसलिए प्रतिनिधित्व करते हैं कि जब मैं जीत जाऊंगा तो अपने समाज पर हो रहे जुल्म, जास्ती, उनके अधिकार, उनके हक को दिलाएंगे। परंतु शर्म तब आती है जब हमारे समाज के नेता, जब दलित समाज के नेता, जब दलित समाज के लोग, जब दलित समाज के सांसद अपनी दुम दबा करके बैठ जाते हैं, सदन में नहीं बोलते हैं। हमारे दलित समाज की बहन और बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, उनके साथ व्यभिचार होता है, उनके साथ अन्याय होता है, उनके साथ न जाने क्या क्या होता है। यहां तक कि दलितों को घोड़ी पर बैठना जुर्म है। दलित को किसी को छूने का अधिकार नहीं है। दलित को अच्छे कपड़े पहनने की आज भी अधिकार नहीं है, जबकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए भारतीय संविधान को करीब 76 साल गुजर रहे हैं। हम 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, परंतु आप केवल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर वोट लेकर के चुप्पी साध लेते। आखिर कब तक सकते? अरे जागो, अरे प्रिय भाइयों, बहनों, माताओं, जाग पड़ो और ऐसे बेईमानों को 2024 में आस्तीन के सांपों को साफ कर दो। बता दो तुम्हें वोट पाने का कोई अधिकार नहीं है। चाहे मणिपुर की घटना रही हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश रहा हो, चाहे बिहार रहा हो, चाहे राजस्थान रहा हो, चाहे गुजरात रहा हो, और चाहे वो कोई भी प्रदेश रहा हो, जहां पर दलितों के उत्पीड़न की घटना सदन में नहीं गूंजती है, दलितों को इंसाफ नहीं मिलता है। प्रिय भाइयों, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय ने चुनाव के समय कहा था इस दलितों को मारा जा रहा। घड़ियाली आंसू बहाए और कहा, भाइयों, बहनों, इन दलितों पर जुल्म नहीं करो, मुझे गोली मार दो, मुझ पर जुल्म ढालो, मगर इन दलितों को न करो। और उन्होंने कहा
कि SC/ST एक्ट में संशोधन करता हूं, जो दलित को मारेगा उसे गिरफ्तार हो जाएगा, उसे छूटेगा नहीं और FIR दर्ज होती गिरफ्तार। मगर मैं पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं, क्या दलितों पर मुकदमा, दलितों के उत्पीड़न के मुकदमा दर्ज होने के बाद, SC/ST एक्ट के मुकदमा दर्ज होने के बाद क्या दरिंदे गिरफ्तार किए जाते हैं? क्या उन्हें इंसाफ मिल पाता है? अगर हां तो बताइए, अगर नहीं तो भी बताइए। मैं घटना जिक्र करता हूं, उत्तर प्रदेश की घटना जिक्र करता हूं। जनपद सीतापुर के थाना अटरिया के अंतर्गत ग्राम बुराव खेरे में दलित रहते हैं। उन दलितों के घर में मल भर दिया जाता है। उच्च जाति के तथाकथित ब्राह्मणों द्वारा अपने घर का सेफ्टी टैंक को पानी उल्ट देते हैं, गंदी नालियों पर छोड़ देते हैं। दलित की गरीब बस्ती में जाके पानी भर जाता है और उसकी शौच लैट्रिन है उनके चूल्हे तक प्रवेश कर जाती है। जब थाना अटरिया को दलित समाज के लोग प्रार्थना पत्र देते हैं तो वहां का थाना अध्यक्ष राम प्रकाश दलितों को ही डांटता है और जो वहां का चौकी इंचार्ज है भूपेंद्र सिंह, वो भी दलितों को उल्टा धमकी देता है कि मायावती की सरकार नहीं है, ये दलितों की सरकार नहीं है, इस वक्त ब्राह्मणों की सरकार है, बच के रहो अन्यथा तुमको भी। दोस्तों क्या हुआ? कोई कार्रवाई नहीं की गई, वो प्रार्थना पत्र दे दिया गया। प्रार्थना पत्र के बाद जो ही तथाकथित ब्राह्मणों को जानकारी हुई, उस दलित समाज पर जुल्म ढा दिया गया, दलित समाज के घर में घुस करके मारा गया, दलित समाज चीखता रहा, दलित समाज को सर फोड़ दिए गए। और होता क्या है, क्रॉस केस लिखा जाता है। और क्रॉस केस क्या लिखा जाता है? 151 बनाया जाता है। अब जरा देखिए, शर्म की बात यह है, दलितों के घर में गाली देना, दलितों के घर में घुस के मारना, बहन बेटी की गाली देना, और फिर क्या होता है, उन दलितों को 151 में उल्टा बंद करके उन पर पट्टे चलाए जाते हैं। और जो लोग मारते हैं, कस्बा इंचार्ज भूपेंद्र सिंह की आवभगत भी करता है तथाकथित ब्राह्मणों की, और फिर उन पर दलितों पर पट्टे चलाए जाते हैं। ये बात जब शासन के स्तर के अधिकारी जानते हैं तो थाना अध्यक्ष को फोन भी करते। थाना अध्यक्ष उनको 151 में चालान कर देता है SDM के यहां, और चालान करने के बाद वो घर आ जाता है, फिर धमकी देता है। तब वो पीड़ित अब तक टीवी न्यूज चैनल के पास आते हैं, अपनी फरियाद करते हैं, दलित संगठनों के पास जाते हैं और अपनी फरियाद करते हैं। तब जाकर के उनका मुकदमा 323, 504 और 506 में दर्ज कर लिया जाता है, परंतु वो धाराएं नहीं लगाई जाती हैं घर में घुसकर मारने की, उन पर उत्पीड़न करने की नहीं। SC/ST एक्ट की नहीं लगती हैं, और मात्र 2 लोगों को मुजरिम बनाया जाता है। क्रॉस केस में 4 लोग मुजरिम बनाए। अब जरा देखिए, वाह 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 योगी साहब, वाह देश के प्रधानमंत्री महोदय, आपकी सरकार में दलितों को इंसाफ मिल रहा है। जरा हम बता रहे, सुनिए। इतना नहीं, यहां नहीं रुका, वो दलित इंसाफ मांग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और इंसाफ के लिए लगातार घुटने टेक रहे हैं। फिर क्या आते हैं, मानवाधिकार आयोग गए, SC/ST आयोग गए, मगर आपका CO सिधौली
कोई कार्रवाई नहीं कर। बताया जा रहा है सूत्रों द्वारा केवल 2 ब्राह्मणों पर 323, 504, 506 की धाराएं लगा करके चार्जशीट भेज दी जाती है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता है, जबकि दलितों को 4 दलितों पर मुकदमा दर्ज करके उनको भी चार्जशीट भेज दी जाती है। वाह, मारो तो भी मुकदमे, मार खाओ तो भी मुकदमे। वाह सरकार वाह, यह है दलितों का सत्य। और इस संदर्भ में अब तक टीवी न्यूज चैनल ने सीओ से भी बात की। सीओ ने कहा जांच की जा रही। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दलित उत्पीड़न में कितने दिन जांच होगी? 6 महीने, साल भर, 2 साल? कब पकड़े जाएंगे? नहीं पकड़े। और फिर क्या होता है, जिस दिन उसके हाथ टूटने की घटना को सीओ जांच के लिए भेजता है, उसी दिन तथाकथित ब्राह्मणों द्वारा उसके बेटे को मारा, थाने में तहरीर देता है। पुलिस फिर दबाव बना करके सुलह समझौता करा लेती है, नाबालिग बेटे को